अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिज़र हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, हम पाकिस्तानी वो कौम हैं कि कोई सेलिब्रिटी हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर हो या कोई कंटेंट क्रिएटर हो, जब हम उसे देखते हैं, फॉलो करते हैं और उसे हर सोशल मीडिया साइट पर हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और लकीली अगर वो कभी हमें सामने से दिख जाए तो हम में से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाते, जिनका वो बहुत क्यूट फैन मोमेंट होता है कि वो अपने फेवरेट स्टार को, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, अपने फेवरेट व्लॉगर को या ब्लॉगर को सामने से देख रहे हों। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी सेलिब्रिटी को देख के काबू से बाहर हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। ये बहुत ही घटिया हरकत है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं और आप जो है ये नहीं देख रहे कि वो सेलिब्रिटी इंसान है, वो कौन है, क्यों आया है, क्या कर रहा है, आप उसको देखकर उसकी तरफ चलने लग जाएं। और सिचुएशन जब सेल्फी लेने तक होती है तो ठीक होती है कि ठीक है आपने सेलिब्रिटी को देखा, इट्स ओके, आपने भूल गए आपके उसका कोई मी टाइम चल रहा है या वो शॉपिंग करने गया हुआ है या गई हुई है, मगर आपने क्या किया, सेल्फी लेने चले गए। ठीक है, ये जब ठीक है ऑटोग्राफ जो पहले ज़माने में होता था, मगर आप सेलिब्रिटी को देख के उसको हाथ लगाने की कोशिश करें, उस पर झपटने की कोशिश करें तो ये इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई घटिया हरकत है। और हम आज के मुद्दे पर इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान की इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर चलने वाली एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ पेश आया। हानिया एक मॉल जाती हैं किसी ब्रांड की लॉन्चिंग के लिए और हम ये देखते हैं कि जब हानिया वहाँ पहुँचती हैं, गो कि उनके आसपास उनके गार्ड्स मौजूद होते हैं, मगर आवाम का एक जमे गफीर जमा हो जाता है और हानिया को वो किसी ना किसी तरीके से हानिया के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि वो हैरेसमेंट का कौन सा लेवल है जब वो पूरा का पूरा हजूम हानिया पे लपकता है और हानिया के गार्ड्स भी उन्हें बचाने में नाकाम नजर आते हैं। क्योंकि ये वाकया, ये जो मैं आपको बता रही हूँ मंजर, ये 1 हफ्ते पुराना है, मगर अब सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो रहा है और उस क्लिप पर बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई सेलिब्रिटी और ख़ासकर कोई खातून, इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई खातून या मर्द या मर्दों के साथ हैरेसमेंट नहीं होती या औरतों के साथ ही हैरेसमेंट होती है, दोनों ही जेंडर, लेकिन ख़ास करके खातून जो है, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को कहीं देखते हैं तो उन पर जो है आप जाकर उन पर झपटने के बजाय, उनको हाथ लगाने के बजाय या ये ट्राई करने के बजाय किसी न किसी तरीके से इनको जो है हम हाथ लगा लें या इनसे बात कर लें, ये तरीका गलत है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो सबसे पहले रिस्पेक्टफुली आप उनसे पूछें कि वो आपके साथ पिक्चर लेना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी है वो पिक्चर लेने से मना करते हैं तो सोशल मीडिया पे उसकी वो वीडियो वायरल हो जाती है कि कितना एरोगेंट है, इसके अंदर कितना गुरूर है। और दूसरी बात ये कि ये जो हानिया का क्लिप वायरल हो रहा है, मैं चाहूँगी कि आप पहले क्लिप भी देख लें ताकि आपको वाकई की नोयत का एहसास हो सके। तो नाज़रीन, आपने देखी वीडियो, अब आप देख सकते हैं कि हानिया के हालात कैसे हैं, हानिया किस तरीके से, हानिया के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है, उनके चेहरे से, उनके तासुरात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कर्व से गुजर रही हैं। जस्ट इमेजिन कि आप कहीं गए हैं या कहीं गई हैं और आप इस तरीके से खड़ी हैं और लोग एकदम आपके ऊपर झपटने के लिए आ जाएं, उस वक्त आपके वो जो 4 गार्ड्स आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं वो भी आपको बचाने की कोशिश करें, मगर वो भी आपको कितना बचाएंगे, इतनी ज़्यादा पब्लिक से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। हम पाकिस्तानी, हम जिस तरीके से दुनिया तरक्की करके आगे बढ़ते जा रही है, हम अपने रवैयों में, अपनी आदत में वो तब्दीली नहीं ला पा रहे जो कि आनी चाहिए, जो कि एक सेंसिबल कौम की ज़रूरत होती है। हम ये देखते हैं कि जब अब बात आती है खातून की तो हम उसकी इज्जत के मुहाफिज बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब ये सेलिब्रिटीज़ की बात होती है, किसी पब्लिक फिगर की बात होती है, तो हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, हम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो हानि के साथ जो ये तमाम वाक़या हुआ, हम इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं और इसकी मजम्मत भी करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसकी वीडियो भी आ चुकी है। आपको लिए चलते हैं लाहौर में और आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान का वाक़या। सेम सिचुएशन उस खातून ने भी बनाई थी कि भाई 14 अगस्त वाले दिन उसके साथ एक मामला पेश आया और इस तरीके से पूरा एक सिनेरियो बना और हमने उसके बाद देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है,
तो जब उसने ये क्लिप वायरल किया तो उसके बाद हमने देखा कि एक मशहूर चैनल के एंकर ने उसका इंटरव्यू भी लिया और फिर डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पहुंचता है, उस खातून से हमदर्दी की जाती है, पूरा पाकिस्तान उस खातून के गम में बराबर का शरीक होता है। और होता भी क्यों नहीं, बात ही इतनी ज्यादा बड़ी थी। उस खातून ने कहा कि 14 अगस्त वाले दिन जब वो टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंची तो उन्हें पब्लिक की जानिब से हैरेस किया गया, और सिर्फ हैरेस नहीं किया गया बल्कि उन्होंने ये भी कहा गया कि भाई मुझे जो है अवाम की जानिब से मेरी इस्मत दरी की गई, और ये बहुत बड़ी बात थी। इस पर सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग आवाज उठा रहे थे, और पाकिस्तान का हर शख्स गो कि वो खातून को जानता हो या ना जानता हो उससे हमदर्दी करते नजर आ रहा था। और हम ये सोच रहे थे कि हम किस दौराहे पर खड़े हैं। अब ये देखिए, ये सेम सिचुएशन है। उसके बाद पता चलता है कि खातून झूठ बोल रही थी, पूरा मामला गड़ा हुआ था। वो जो लड़का था जो मैं उस वीडियो में उन्हें बचाता हुआ नजर आ रहा था, वो उनका ही जानने वाला था, उनका बॉयफ्रेंड था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि इन दोनों की बहुत इनकी पर्सनल वीडियोस भी आउट हो गई, लीक हो गई, और पता चला कि भाई ये तो सारा का सारा पब्लिसिटी स्टंट का जो है ना एक ड्रामा रचाया गया था, और शोहरत हासिल करने की एक नाकाम कोशिश की गई थी जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए थे। इनकी सस्ती शोहरत की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज पूरी दुनिया में खराब हुआ वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग था, जिसका अजाला करना नामुमकिन है। मगर हमने ये देखा कि अदालत की जानिब से या हुकूमत की जानिब से उस खातून को कोई सजा नहीं दी गई। यहाँ पर यह भी होना चाहिए था कि अगर कोई खातून किसी शख्स पर झूठा इल्जाम लगाती है या किसी की इमेज खराब करने की कोशिश करती है तो उसे भी वो सजा होनी चाहिए जो एक जुर्म साबित होने के बाद एक मर्द को मिलती है या उसे उस चीज से सफर करना पड़ता है। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी मर्द की इज्जत होती है औरत की भी उतनी इज्जत होती है। अगर कोई औरत किसी मर्द पर झूठा इल्जाम लगाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो औरत जो है बेचारी है और मर्द बेचारा जालिम है। जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता। जो कि हमने देखा कि मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया ने उन पर इल्जाम लगाया था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मगर अदालत में वो साबित हुआ कि भाई मोहसिन बेकसूर हैं। तो अब उनकी अहलिया को भी यहाँ सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल इसी तरीके से मीशा शफी और अली जफर का केस भी हमारे सामने है। बहरहाल ये बात अपनी जगह है कि दोनों ही जो हमारे जेंडर्स हैं इनकी इज्जत अपनी जगह है, और अगर कोई किसी पे गलत इल्जाम लगाता है और वो साबित नहीं कर पाता है इल्जाम, तो फिर उसको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी सामने वाले को सजा होनी चाहिए। हानिया आमिर के साथ जो हुआ ये हमारी इखलाकी लैकिंग है, और ये इस्लामी माशरे में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर बात पे कहते हैं ना कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लाम औरत को जो इज्जत देता है वो उसका एक अलग मकाम है औरत का। और अगर कोई खातून किसी इवेंट की लॉन्चिंग सेरेमनी में अगर कहीं जाती है और वो सेलिब्रिटी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है या आपका उन पर पूरा हक है या आप जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका राइट है कि वो आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती हैं या नहीं, ऑटोग्राफ देना चाहती हैं या नहीं। और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप उनको देखकर उनके ऊपर भागें कि भाई उनको हाथ लगाने की कोशिश करें या उन पर कोई ऐसी नाजेबा हरकत करने की कोशिश करें जो आपके घर की किसी खातून के साथ हो तो आपको गिरा गुजरे। तो हमें यहाँ पर अपने किरदार में झांकने की जरूरत है कि हम इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े हैं। मजहब तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले आती है इंसानियत। तो आइंदा अगर आप कोई ऐसा वाकया देखें तो वहां पर स्टैंड लेने की कोशिश करें, और याद रखें कि सेलिब्रिटी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।